हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो खूबसूरत से गुलदाउदी के फ्लावर्स देख रहे हैं आप, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। गुलदाउदी के फ्लावर्स जो हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत सारे कलर में आते हैं, अलग अलग साइज में मिलते हैं और सारे ही पौधे एक से बढ़कर एक दिखते हैं। कोई सा भी पौधा आप लगा लीजिए, खूबसूरती में कोई कमी नहीं होती है। और जब भी इसमें फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स, ढेरों फ्लावर एक साथ होते हैं और की पत्तियां कहीं से भी नजर नहीं आती है। तो लगभग मेरे प्लांट में भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है। अब इन फ्लावर को लॉन्ग टाइम तक स्टेबल हम कैसे रख सकते हैं, किस तरह से इसे हम केयर करें जिससे कि हमारे प्लांट में जो ये फ्लावर खिल रहे हैं ये लंबे समय तक रह सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि विंटर के ज्यादातर फ्लावर्स ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि आज खिले और कल मुरझा गए। लगभग सारे ही फ्लावर्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। कुछ एक प्लांट के फ्लावर्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि महीनों तक या फिर 20 से 25 दिन तक भी स्टेबल रह जाते हैं। गुलदाउदी का फ्लावर्स भी कुछ इसी तरह का फ्लावर्स हैं। जब ये खिल जाते हैं तो इस तरह से खिले हुए फ्लावर्स लगभग 15 से 20 दिन तक, कभी कभी तो अगर इसे एक अच्छा कंडीशन एनवायरनमेंट में आप रख पाए तो 25 दिन महीने भर भी ये फ्लावर्स चल जाते हैं। इतने खूबसूरत फूल होते हैं, एक बार खिलने के बाद इतना लंबा समय ये लेते हैं, स्टेबल रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन फूलों को सही से हम कैसे केयर करें, कैसे हम रखें जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग पीरियड है ये हम थोड़ा और बढ़ा सके, थोड़ी और केयर करके अच्छे से हम इसे अपने गार्डन में पूरे विंटर रखने की कोशिश कर सके। गुलदाउदी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे सालों भर हम अपने गार्डन में रख सकते हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग विंटर सीजन में ही आती है। रेनी सीजन में हम इस प्लांट की कटिंग लगाते हैं और एक प्लांट से कई पौधे हम तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कटिंग लगाते हैं तो उसकी पिंचिंग कर करके हम उसे इतना घना बनाते हैं जिससे कि जैसे ही नवंबर का मंथ आए तो उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाए। नॉर्मली नवंबर में बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर आते ही उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, जो कि लगभग जनवरी, मिड जनवरी तक वो फ्लावर्स हमारे गार्डन में खिले हुए दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम गुलदाउदी के प्लांट में देख पाते हैं, जैसे कि बर्ड्स कम आ रहे हैं, फ्लावर खिल रहे हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो रहे हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से इस प्लांट के ये खूबसूरत से फूल को हम लंबे समय तक रख सके। इसके लिए फ्रेंड्स कुछ एक बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। उसमें से सबसे पहला है सनलाइट। गुलदाउदी के प्लांट्स को फ्रेंड्स अच्छी सी सनलाइट की जरूरत पड़ती है। जब तक इसमें फ्लावर्स खिलते नहीं हैं फ्रेंड्स, तब तक इस प्लांट में बहुत ही अच्छे से सनलाइट की जरूरत पड़ती है। यानी प्लांट की ग्रोथ, प्लांट में अच्छे बर्ड्स लाने के लिए हमें इसे फुल सन में रखना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी गुलदाउदी के फ्लावर्स खिलना स्टार्ट हो जाए, लगभग 50 to 60% फ्लावर बर्ड्स खिल के फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्लांट को फ्रेंड्स हमें रख देना है शेमी शेड में, ऐसी जगह जहां 2-3 घंटे की ही धूप मिले और बाकी टोटल टाइम इस पे शेड रहे। तभी फ्रेंड्स इस प्लांट के जो ये फ्लावर्स हैं इसे हम थोड़े लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर इसे खिल जाने के बाद अगर धूप में रखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्लांट, इसमें अब बर्ड्स बाकी नहीं है, सारे फ्लावर्स खिल चुके हैं। अब इसमें अगर टोटल टाइम तक धूप पड़ती रही, जैसे कि कंटिन्यूअसली धूप पड़ रही है, जैसे ही सूरज निकल रहा है और अस्त हो रहा है तब तक इसमें धूप पड़ती रही, तो इसके जो ये बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं ये बहुत ही जल्दी काला हो जाता है, ये फ्लावर्स के रंग फेड हो जाते हैं, तो इसकी जो एक्चुअल खूबसूरती है वो चली जाती है। इसीलिए जब तक इसमें फ्लावर्स खिलते नहीं है तब तक आप इसमें धूप में रखिए, जिससे कि बर्ड्स के साइज बहुत अच्छे से हो और बर्ड्स की क्वांटिटी अच्छी हो, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। उसके बाद खिलते ही प्लांट को हमें रख देना है सेमी शेड में, जहां मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए बस सफिशियंट है। उसके बाद ये फ्लावर आपके लंबे समय तक चलेंगे। नेक्स्ट जो बात है फ्रेंड्स वाटरिंग की, वाटरिंग का भी फ्रेंड्स इस प्लांट में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये प्लांट जब बर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है तब हमें खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है कि इस प्लांट की जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए। काफ़ी बार आपने भी गौर किया होगा कि जब मिट्टी सूख जाती है तो प्लांट की पत्तियां लटक जाती हैं और प्लांट सूखा सूखा सा दिखने लगता है, और जैसे ही हम वाटरिंग करते हैं तो प्लांट नॉर्मल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में प्लांट तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब उसमें बर्ड्स निकल रहे होते हैं तो वो बर्ड्स में से जो मॉइस्चर होता है वो सूख जाने के बाद
वो प्लांट फ्रेंड्स फिर वो बर्ड्स फिर खिलने की स्थिति में नहीं होता है, और अगर खिल भी जाता है तो उसके फूल की साइज़ अच्छी नहीं होगी या फूल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो जाता है। इसीलिए जैसे बर्ड्स आना शुरू हो जाए, प्लांट्स में वाटरिंग का बहुत ध्यान रखिए। मिट्टी को एकदम से सॉगी भी नहीं रखना है और एकदम से ड्राई भी नहीं रखना है। मिट्टी में जो मॉइस्चर लेवल है आप देख सकते हैं, इस तरह से मिट्टी में एनी टाइम आप मॉइस्चर को मेंटेन करके रखिए। उसी से फ्रेंड्स फ्लावर भी बहुत अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बर्ड्स भी बहुत अच्छे से खिलते हैं। साइज़ भी फ्लावर्स के बहुत अच्छे रहते हैं। फ्लावर्स में जो एक्चुअल चमक होती है वो भी मेंटेन रहती है। और फ्रेंड्स जब भी हम प्लांट को वाटरिंग करें, वाटरिंग करते वक्त भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब तक प्लांट में सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स हैं, यानी फूल खिले नहीं हैं, सिर्फ इसमें बर्ड्स बने हुए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसमें बर्ड्स बने हुए हैं, फूल खिलने में आ रहे हैं। तो जब तक बर्ड्स रहते हैं फ्रेंड्स, तब तक इसमें आप शावरिंग करके पानी दे सकते हैं। लेकिन जब इस तरह से फूल खिल जाते हैं फ्रेंड्स, तो कभी भी प्लांट में शावरिंग ना करें। शावरिंग करने से यानी ये प्लांट पानी के संपर्क में आते ही ये सारे फूल गलने लगेंगे और धीरे धीरे ये खराब हो जाएंगे, और जिस टाइम पीरियड तक ये फ्लावर्स रहने चाहिए उस टाइम पीरियड तक नहीं रहते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए शावरिंग आप फ्लावर खिलने के बाद शावरिंग बिल्कुल भी ना करें। और फिर जब भी पानी दें तो पानी सीधे गमलों में दें, जिससे कि पत्तियां और फूल को हम बचा के रख पाएँ, जिससे कि फंगस अटैक ना हो। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में। गुलदाउदी का प्लांट, जैसे कि आप सभी को पता है कि विंटर प्लांट को बहुत कम टाइम पीरियड में सारा ही कुछ काम करना पड़ता है, जैसे कि फूल ग्रोथ भी लेना है, फ्लावरिंग भी करनी है, सीड भी प्रोड्यूस करना है। सारा टोटल काम इन्हें 3 से 4 महीने के भीतर ही करना पड़ता है। इसीलिए जब भी हम प्लांट को लगाते हैं तो अच्छे से फर्टिलाइज़र ऐड करके फिर प्लांट को लगाते हैं। लेकिन गुलदाउदी का प्लांट ज़्यादातर हम कटिंग से ग्रो करते हैं और रेनी सीजन में ग्रो करके फिर इसको पिंचिंग कर करके घना बनाते हैं, जिससे कि हम इसमें ढेर सारे फूल पा सकें। तो फ्रेंड्स जैसे ही इसमें बर्ड्स आना स्टार्ट होता है तो फ्रेंड्स तब तक ही हम इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे ही इसमें फूल खिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे कंप्लीट मेरे फ्लावर्स खिल चुके हैं, और यहाँ जैसे मेरे ये अभी खिले नहीं हैं, खिलने के प्रोसेस में है। तो इस कंडीशन में आने के बाद फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल बंद कर दें जब तक आपके ये खिलते नहीं हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं अभी इस प्लांट में हम अच्छे से फर्टिलाइज़र रेगुलर बेसिस पे देंगे, जो कि मैं अक्सर करती हूँ। सरसों खली और नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं मेरे इन प्लांट को हर 7 से 8 दिन में देती हूँ। और फ्रेंड्स इस प्लांट को मैं कोई फर्टिलाइज़र अभी हाल फिलहाल नहीं देती हूँ। नॉर्मल जो वाटरिंग मुझे करना है मैं वही करती हूँ, क्योंकि ओवर फर्टिलाइज़र से प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और इस प्लांट की ग्रोथ अब अस्थिर हो चुकी है, क्योंकि इसमें अब कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है। जो फ्लावरिंग हो चुकी है, जो खिल चुके हैं, अब ये स्टेबल रहना है। इसमें अब कोई एक्स्ट्रा वर्क इस प्लांट को नहीं करना है, इसीलिए इसमें अब फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी हमें इन प्लांट को देने की, तो इन प्लांट को हम फर्टिलाइज़र देंगे और इनमें नहीं देंगे। अब बात होती है कि अगर हम इनमें फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट में क्या नुकसान होता है। फ्रेंड्स प्लांट में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये फ्लावर्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट को अभी न्यूट्रिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और हम उसे ओवरडोज देंगे तो प्लांट के जो ये फ्लावर्स हैं अंदर से आप देखेंगे कालापन आने लगता है और धीरे धीरे ये फ्लावर्स गलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स इस स्थिति में जब फ्लावर्स कंप्लीट खिल जाते हैं तो फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें। और फिर पेस्टिसाइड्स की बात करें तो फ्रेंड्स चेक करते रहें। अगर आपको कहीं से भी आपके प्लांट में अगर पेस्ट अटैक दिखे तो आप ज़रूर इसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें। नॉर्मली अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे या लिक्विड सोप वाटर का स्प्रे करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे तो पेस्ट अटैक नहीं होगा। और अगर आपको कहीं पे भी पेस्ट का अटैक दिखे तो आप इसमें पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे कि ये प्लांट बहुत लंबे समय तक चले, इसके फ्लावर्स पेस्ट अटैक की वजह से ख़राब ना हो। फिर फ्रेंड्स जब इसमें फ्लावर्स खिल जाते हैं कुछ समय के बाद, जब इसके फ्लावर्स सूख जाएंगे, कंप्लीट ड्राई हो जाएंगे, तो हम इस प्लांट को बचा के रख लेते हैं नेक्स्ट सीजन इसी से ढेर सारे ग्रो करने के लिए। गुलदाउदी का प्लांट हैवी फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इसमें एक ही बार हैवी फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करने पे हमें कुछ एक फ्लावर्स ज़रूर मिल जाते हैं, लेकिन इतने नहीं मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स यही सब तरीके हैं जिनको अगर ध्यान में रखें तो हम इन प्लांट के जो ये खूबसूरत से फूल हैं इन्हें लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं। और गुलदाउदी में ही नहीं, ज़्यादातर विंटर फ्लावर्स में यही प्रोसीजर हमको अपनाना होता है और यही तरीका अपनाने से हम फ्लावर को थोड़े लंबे समय तक रख सकते हैं, जिससे कि ये फूलों की जो खूबसूरती है ये हमारे गार्डन में मेंटेन रहे। तो यही थी फ्रेंड्स आज की जानकारी, किस तरह से हम गुलदाउदी के फ्लावर्स को लंबे समय तक अपने गार्डन में रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।